लाहौर में शाह आलमी दरवाज़ों के बाहर कभी एक बाग था। वहाँ एक फकीर था, उसके दोनों हाथ नहीं थे। उस बाग में मच्छर भी बहुत होते थे। मैंने कई बार देखा उस फकीर को आवाज़ देकर माथा झुकाकर वह पैसा मांगता था। एक बार मैंने उस फकीर से पूछा, पैसे तो मांग लेते हो, रोटी कैसे खाते हो? उसने बताया, जब शाम उतर आती है तो उस नानबाई को पुकारता हूँ, ओ जुम्मा आके पैसे ले जा, रोटियां दे जा। वह भीख के पैसे उठा ले जाता है और रोटियां दे जाता है। मैंने पूछा, खाते कैसे हो बिना हाथों के? वह बोला, खुद तो खा नहीं सकता, आने जाने वालों को आवाज देता हूँ, ओ जाने वालों, प्रभु तुम्हारे हाथ बनाए रखे, मेरे ऊपर दया करो, रोटी खिला दो मुझे, मेरे हाथ नहीं है। हर कोई तो नहीं सुनता, लेकिन किसी किसी को तरस आ जाता है। वह प्रभु का प्यारा मेरे पास आ बैठता है, ग्रास तोड़कर मेरे मुंह में डालता जाता है, मैं खा लेता हूँ। सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने पूछ लिया, पानी कैसे पीते हो? उसने बताया, इस घड़े को टांग के सहारे झुका देता हूँ तो प्याला भर जाता है, अब पशुओं की तरह झुककर पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, यहाँ मच्छर बहुत हैं, यदि मच्छर लड़ जाए तो क्या करते हो? वह बोला, तब शरीर को जमीन पर रगड़ता हूँ, पानी से निकली मछली की तरह लौटता और तड़पता हूँ। हाय, केवल दो हाथ न होने से कितनी दुर्गति होती है। अरे इस शरीर की निंदा मत करो, यह तो अनमोल रतन है। शरीर का हर अंग इतना कीमती है कि संसार का कोई भी खजाना उसका मोल नहीं चुका सकता। परंतु यह भी तो सोचो कि यह शरीर मिला किस लिए है। इसका हर अंग उपयोगी है, इनका उपयोग करो। स्मरण रहे कि ये आंखें पापों को ढूंढने के लिए नहीं मिली, कान निंदा सुनने के लिए नहीं मिले, हाथ दूसरों का गला दबाने के लिए नहीं मिले, यह मन भी अहंकार में डूबने या मोह माया में फंसने को नहीं मिला। ये आंख सच्चे सतगुरु की खोज के लिए मिली है, जो हमें परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना सिखाए। ये हाथ प्राणी मात्र की सेवा करने को मिले हैं, ये पैर उस रास्ते पर चलने को मिले हैं जो परम पद तक जाता हो, ये कान उस संदेश सुनने को मिले हैं जो जिससे परम पद पाने का मार्ग बताया जाता हो, ये जिह्वा प्रभु का गुणगान करने को मिली है, ये मन उस प्रभु का लगातार शुक्र और सुमिरन करने को मिला है। प्रभु तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। कैसे मान लूं कि तू पल पल में शामिल नहीं, कैसे मान लूं कि तू हर चीज में हाजिर नहीं, कैसे मान लूं कि तुझे मेरी परवाह नहीं, कैसे मान लूं कि तू दूर है पास नहीं। देर मैंने ही लगाई पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया।